ही जीतते हैं, आप ही उन्हें जिताते हैं। तो अपने माता पिताओं को भी समर्पित करिएगा इन पंक्तियों को मेरे प्यारे साथियों, जिसमें क्या कहा गया कि अकबर को यह विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली महाराणा प्रताप ने खुद के लिए नहीं, अपने पुत्र को हरी घास की रोटी भी जब उपलब्ध नहीं करवा पाए तो यह बात लिखी। तो वो क्या कहते हैं, अकबर क्या कहता है, फिर वो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। अब जैसे ये बात सुनकर के आई, अकबर के मन में एकदम ऐसी बात आ गई कि भाई साहब अब तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। बस दूत इतारा सो भाजो, पीतल ने तुरत बहावन ने, किरणी सो पीथल आपू गयो, अकबर रो भरम मिटावन ने। अब देखिए क्या थी कहानी यहाँ की। अकबर का जो राज दरबार था उसमें पीथल जो नवरत्न थे उनके, उनमें से पीथल बीकानेर के कवि थे, और ये महाराणा प्रताप को इतना महान बताते थे राज दरबार में। अकबर को कहा करते थे कि महाराज आप कह लीजिए कि आप महान हैं, लेकिन आप महान नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा महान तो केवल महाराणा प्रताप है जो आपकी सेना से नहीं डरा। तो महाराज मैं आपको महान नहीं मानता। तो अकबर ने अब बुलाया पीथल को, तुरंत दूत भेजा अपने दरबारी पीथल को बुलाने के लिए, कवि को बुलाने के लिए, कि बुला के लाओ उसको, फटाफट बताता हूं। देखो बेटा, उसने स्वीकार कर लिया है कि वो मेरी अधीनता स्वीकार कर रहा है। अकबर ने तुरंत पीथल को बुलाने भेजा। अब पीथल भी जब देखे तो भैया उनका तो दिमाग एकदम सन्न रह गया कि यार ये कैसा हो सकता है। पीथल को बुलाने भेजा। मैं बांध लियो हूं पीथल सुन। अब अकबर कह रहा है पीथल से, राजस्थानी भाषा है, थोड़ा पकड़िएगा। मैं बांध लियो हूं पीथल सुन, पिंजरा में जंगली शेर पकड़, यो देख हाथ रो कागज है, तू देखा फिर साकियां अकड़। मतलब समझिए कि देख ये रहा मेरे हाथ में लेटर, अभी तेरे अकबर उसने महाराणा प्रताप ने स्वीकार किया है, तू देख। अब तू अकड़ में रहता था ना। पीथल कहता था कि साहब मैं अपनी मूछे तब तक नहीं झुकाऊंगा जब तक महाराणा प्रताप आपके बंदी नहीं बन जाते, और मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप आपके बंदी नहीं बनेंगे, और ऐसी स्थिति में मैं आपके सामने शान से खड़ा रहूंगा। तो अकबर ने अपने दरबारी को बुला के ये कहा कि देख ले ये आ गया लेटर, अब तू बता तू क्यों अकड़ में रहता है। महाराणा प्रताप जिसको तू महान बताता था, जिसको तू मुझसे महान बताता था, अब तू देख उसने भी मेरा सरेंडर स्वीकार कर लिया है, तू बता। हूं आज पातशाह धरती रो। अब अकबर का घमंड जो है वो बोल रहा है कि देख मैं आज बादशाह हूं धरती का। मेवाड़ी पाग पगा में है। ये जो पाग है, जो छत्र हम पहनते हैं, मेवाड़ के अंदर मेरे प्यारे साथियों मतलब पगड़ी पहनी जाती है, उसके लिए कहता है कि देख आज मेवाड़ी पाग पगा में है। हूं आज बादशाह धरती रो, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मणे किन रजवट ने, रजपूती खान रगा में है। अब बता राजस्थान के कौन से राजपूत के अंदर राजपूती खून दौड़ रहा है। ये सब मेरे अब बता अपने यहां पर राज दरबारी बने बैठे हैं, सब लोग मेरे यहां पर दस्तक देते हैं। बोल कौन सा राजा तेरी नजर में अब महान है, तू ये बता। पीथल ने कहा, अब सुनिएगा। जब पीथल कागज ने देखी, पीथल ने कागज देखा और कहा, जब पीथल कागज ने देखी, राणारी सागी सैनानी, नीचे सुधरती खिसक गई, आँखा में भर आयो पानी। मतलब जब ये बात जैसे ही देखी तो पीथल के हाथ पैर खिसक गए। उसको ऐसा लगा कि ये क्या हुआ भाई, ये तो संभव ही नहीं था। पीथल को खुद के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि नहीं 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 राजा ये हो ही नहीं सकता, मतलब मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। और उसके आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन पीथल ने अपने आप को संभाला और उसने क्या कहा, पण फेर कही तत्काल संभल। पीथल ने अपने आप को संभाला और कहा, आप बात सफा ही झूठी है, राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आन अटूटी है। आपको ये जो लेटर लिख के भेजा है, ये मेरे प्यारे साथियों किसी ने गलत लिख के भेजा है। अकबर से कहा कि आप कह रहे हैं कि आपके लिए ये लेटर भेजा है अकबर, महाराणा प्रताप ने, ये किसी ने झूठ लिखा है, फरेब किया है, महाराणा प्रताप ऐसे हो ही नहीं सकते। अब इस बात को देख करके अकबर को भी अचंभा होने लगा कि यार पीथल को इतना विश्वास कैसे है कि साहब ये मतलब अकबर जो है मतलब महाराणा प्रताप जो है सरेंडर नहीं करेगा। अब अपने
विद्यार्थी जीवन में जोड़िए इस बात को मेरे प्यारे साथियों। आप में से आपका कोई परम मित्र, आपके माँ बाप, आपके गुरुजन, जब वो ये सुने कि यार ये विद्यार्थी बहुत मेहनत से, मैं जानता हूं मेरे बहुत सारे विद्यार्थी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, एक आध नंबर से कभी बाई चांस किसी सिलेक्शन में रह जाते हैं, और उस समय पर वो मुझे कहते हैं कि सर अब तैयारी नहीं हो पाएगी, नहीं लग पा रहा है, तो मुझे कैसे विश्वास होगा बताइए ना। जिस विद्यार्थी को मैंने इतनी मेहनत से तैयार किया, जिसको मैंने पढ़ाया, और अगर वो तैयारी करते हुए ये बोल रहा है कि सर अब नहीं हो पाएगा, सर मैं छोड़ रहा हूं तैयारी, तो सोचिए एक उस तरह का भाव उस पीथल के मन में आता है कि ना 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 ना, ये संभव नहीं है सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछ लूं लिख करके। जब मैं बात कह रहा हूं आपसे कि साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि साहब अगर जो हुक्म होए तो लिख पूछूं, पीथल कहता है अकबर से अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लिख के पूछ लूं, आप बात सदा ही झूठी है, ये सॉरी, जो हुक्म हुए सो लिख पूछूं, राणा ने कागद रे खातर ले पूछ भला ही पीथल तू, आप बात सही बोलो अकबर। अब अकबर बोलता है कंफर्म कर ले, लिखा कि नहीं लिखा, पूछ ले। अब साहब यहां से पीथल जो है वो उठ करके एक पेपर लिखते हैं, ये है टर्निंग पॉइंट कहते हैं। ये जो इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है जिसने कि महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया, जो आज हम महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं, ये वो पंक्तियां हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया। ये टर्निंग पॉइंट है पूरी स्टोरी का। और कहता है पीथल अपने लेटर में लिख के कहते हैं, मैं आज सुनी है ना हरियो, मैंने आज सुना है कि जो शेर है वो शालारे सागे सोवेलो, मतलब वो गीदड़ों के साथ सोएगा, मैंने आज ऐसा सुना है। मैं आज सुनी है सूरज जड़ो, मैंने आज सुना है कि जो सूर्य है बादल रियाटा खोवेलो, वो बादलों के पीछे खो जाएगा, मैंने आज ऐसा सुना है। उन्होंने लेटर की पंक्ति लिखी, मैं आज सुनी है ना हरियो सालारे सागे सोवेलो, मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल रियाटा खोवेलो। पीथल, अब देखिए ये पंक्ति, बस इतनी सी पंक्ति गई और किसके पास पहुंची? महाराणा प्रताप के पास पहुंची। ये पंक्ति टर्निंग पॉइंट है। जैसे ही ये पंक्ति पहुंची महाराणा प्रताप के पास, महाराणा प्रताप को एकदम याद आया कि अरे मेरे साथ तो इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, ये मैं क्या कर रहा हूं। इस बात को सुनते ही मेरे प्यारे साथियों, पीथल रा आखर पड़ता ही राणा री आख्या लाल हुई, धिकार मने है मैं कायर हूं ना हर री एक दकाल हुई। जैसे ही ये पंक्ति देखते हैं महाराणा प्रताप अपने आप को कोसने लगते हैं, कहने लगते हैं ये मुझसे क्या गलती हो गई है ईश्वर, मैंने कैसे ये पंक्ति लिख करके भेज दी कि मैं तेरी अधीनता स्वीकार करता हूं, ये कैसे संभव हो गया। और इस समय फिर मेरे प्यारे साथियों, अब वो महाराणा प्रताप जिनको आज हम पूज रहे हैं, इनकी पंक्ति अंदर से निकल के आती है और वो बोलते हैं, हूं भूख मरूं मैं भूखा मरूं, हूं प्यास मरूं मैं प्यासा मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे, मैं घोर उजाड़ा में भटकूं पर मन में मारी याद रहे। मतलब ये हुआ कि मैं भूखा मरूं, मैं प्यासा मरूं, लेकिन मेरी धरा आजाद रहनी चाहिए, और सिंह और घोर उजाड़ों में भी भटकूंगा, मैं किसी भी वीरान जगह पर भटकने को तैयार हूं, लेकिन मेरी मां की जो मान है, मेरा मां जो मेरी मेवाड़ मातृभूमि है, इसकी आजादी, इसका मान मेरे मनो मस्तिष्क में पूरे टाइम सवार रहना चाहिए। पीथल ने खिमता खा दादलरी, अब यही से पंक्ति निकल के आती है और वो कहते हैं अपने अंदर ये बात बिलारी, पीथल के खिमता बादलरी जो रोके सूर उगाली ने, सिंहारी हातल सहले वे वो कूख मिली कदशाली ने। अब महाराणा प्रताप पंक्ति पीथल को लिख करके वापस भेजते हैं कि हे पीथल, ऐसे बादलों में कब से पंक्ति ऐसी क्षमता आ गई कि वो सूरज को अपने पीछे छुपा ले रहे हैं। हे पीथल मुझे ये बता, महाराणा प्रताप अपनी तरफ से लिख करके भेजते हैं किसको? पीथल को। किसके रिप्लाई में? उस पत्र के रिप्लाई में कि अरे ऐसी कौन सी गीदड़ की मां पैदा हो गई जिसके रगों में इतना खून है कि वो सिंह को अपने गर्भ में धारण कर ले। कैसे तूने ये सोच लिया पीथल कि एक शेर जो है वो गीदड़ों के साथ सोएगा,
यानी उन्होंने कहा कि सिंगरी हातल सहले वे व पूख मिली कद शाली ने। ऐसे किसी शाल की मां यानी गीदड़ की मां के अंदर, शाल की मां के अंदर इतनी कहां से ताकत आ गई कि वो महाराणा जैसे शेर को अपनी गर्भ में धारण कर ले गए। जद राणा रो संदेश गयो पीथल री छाती दूणी ही, हिंदवाणो सूरज चमक्यो हो अकबर री दुनिया सोनी ही। अब ये पत्र जैसे ही मेरे प्यारे साथियों पहुंचता है अकबर के पास में, और इस पत्र के पहुंचते ही अकबर जो है उसकी पूरे के पूरे अरमान चकनाचूर हो जाते हैं। उन पत्रों के अंदर जो संवाद था, ये संवाद मेरे उन सभी विद्यार्थियों को समर्पित है जिन्होंने विकट परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। और मैं यकीन से बता सकता हूं मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही ये समय गुजरेगा ना, कौन सा समय, जिस समय पर आज मैं और आप सब बैठ करके इस कोरोना से बचाव के तरीके पढ़ रहे हैं, परीक्षाओं की देरी से प्रताड़ित हो रहे हैं, एक दिन ये अंधकार का बादल छटेगा और आपका सूरज चमकेगा। मेरे प्यारे साथियों, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखिए, आप निकल के आएंगे, आपका विश्वास रहिए, मान के चलिए कि आप एक दिन बहुत बड़ी हस्ती बनेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, हुआ भी ऐसा। हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों, मेवाड़ की पुनः विजय प्राप्ति के लिए महाराणा प्रताप फिर उठ खड़े होते हैं और उन्होंने पूरी मेवाड़ को आजाद करने के लिए वापस से अपनी पूरी सेना तैयार करी। और 1579 के अंदर मेरे प्यारे साथियों उन्होंने पूरी एक सेना तैयार कर ली। और मतलब 1579 के अंदर उस समय बंगाल के अंदर रिबेल वगैरह सब चल रहे थे। महाराजा ने पूरी अपनी सेना तैयार करके और इस प्रकार का एक कार्य किया कि उन्होंने अपनी जितनी भी हारी हुई जगह थी, हारी हुई जगह में चाहे उदयपुर था, गोगुंदा था, कुंभलगढ़ था, इन सभी जगह को उन्होंने वापस प्राप्त कर लिया। दिवेर का युद्ध उसमें एक बहुत ही निर्णायक भूमिका में माना जाता है। और कहते हैं कि महाराणा ने अपनी एक अलग जो है वो राजधानी बनाई जिसका नाम चावंड था, और उस चावंड नामक राजधानी पर महाराणा अपने अंतिम समय तक अपना शासन करते रहे। जितनी भी चीजें उन्होंने जीती थी, उन्होंने मुगलों ने जीती थी, महाराणा प्रताप उस पूरी जगह को वापस प्राप्त करने में कामयाब हो गए थे। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों की एक काला समय, एक अंधकार का समय आता है। वो अंधकार का समय, आज मेरा कोई पढ़ाने का मन नहीं है इसलिए मैं आपको तिथियां नहीं बता रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि डेट याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि हमारी तरह ही जो इतिहास में बने हुए महान पुरुष है ना, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा ही जीवन, हम जैसा जीवन कहीं ना कहीं बिताए हैं। उनके समय में भी, उनके मनोमस्तिष्क में भी चैलेंज आए हैं और उन्होंने उन चैलेंजेस का भरपूर तरह से सामना किया है और फाइनली उन चैलेंजेस की वजह से वो महान बने हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों, आज फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारा